हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की कहानी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कैसे हम सब्स्टिट्यूशन की सहायता से इंटीग्रेशन करेंगे, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा था। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने प्रश्नावली से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं किया था। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम लेके सबसे पहले हम इस पे काम कर लेते हैं कि आप कैसे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, कैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसी चीज को, और कैसे इंटीग्रेट करोगे फिर। ओके, तो एक आध दो क्वेश्चंस का सहारा लूंगा मैं, उसके बाद आप देखते जाओगे। तो देखिए, मेनली जो है हमारा जो एक्सरसाइज 7.2 है, एक्सरसाइज 7.2 है, वो मेनली 3 तरीके के फंक्शंस को डील कर रहा है। सबसे पहला अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब 7.2 में कितने तरीके के फंक्शन मिलेंगे, तो सबसे पहला तो अलजेब्रिक फंक्शन है। 3 नहीं 4 हमको लग रहा है आया है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फिर लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। और चौथे नंबर पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं एक काम करता हूं, इन चारों को बारी बारी क्या कर लेता हूं, डील कर लेता हूं। ठीक है ना। तो पूरा 7.2 आपका समराइज हो जाएगा और आप खुद लगा लोगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं अलजेब्रा का। मैं ले रहा हूं यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। लिखा है 4x+2 एंड यहाँ पे है अंडर रूट में x² + x+1। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कि इन पूरे का आपको क्या करना है, इन पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंपल हमको दिया नहीं है। सिंपल मतलब फॉर्मूले जैसा कुछ है नहीं। हमको अगर x देता, x के ऊपर पावर में कड़ी में दे देता, या ऐसे समझो कड़ी में x दे देता, और इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल देता तो हम कर लेते, क्योंकि x की पावर हम क्या मान लेते, 1/2 कर लेते और खेल हो गया होता। बट यहाँ पे क्या है, कड़ी में बहुत सारा मतलब लंबा चौड़ा एक फंक्शन दे दिया गया है, फिर बाहर भी एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे करें क्या, तो सीधी बात है सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूट कर लोगे अपने आप चीजें हो जाएंगी। अच्छा, तो अब क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट किसको करें, तो मैंने बार बार बताया है कि सब्स्टिट्यूट उसको करो कि जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद बाहर वाला फंक्शन मिल जाए, या मतलब दूसरा फंक्शन मिल जाए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि सब्स्टिट्यूट जिसको कर रहे हैं उसको वहां पे रखो कि अगर कल की डेट में ये मिल रहा है तो फिर क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लो हमने अगर इसको कर दिया, मतलब 4x+2 को हमने t मान लिया, 4x+2 को क्या मान लिया, t। 4x+2 की जगह पे t रख रहा हूं, तो अगर यहाँ पे t होगा तो ये पूरा का पूरा बचा रह जाएगा कि नहीं बचा रह जाएगा। और एक बात बताओ, इस पूरे को अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मान लो यहाँ पे t है, यहाँ पे अंडर रूट में कुछ आ रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहे तो कैसे करेंगे। बगल में कुछ और है, बगल में यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ पे t है, तो t का तो हम अकेले अगर रहता तो कर लेते, लेकिन यहाँ पे भी कुछ और है तो इसका हम नहीं कर सकते। हमारे लिए मेन प्रॉब्लम क्या है, ये कर्डी है। जब भी कर्डी आती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि कर्डी वाले को ही क्या मान लीजिएगा आप, t। ठीक है, अब पूरे कर्डी को माना जाए कि सिर्फ इतने को माना जाए, तो सिर्फ इतने को मानिए आप। क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अगर कर्डी में t भी ले लेते हैं, कड़ी में t भी लेते हैं, तो भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि t पे पावर क्या आ जाएगा 1/2, फिर इंटू dt करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे मैं क्या मानूंगा, x² + x+1 = t मान लूंगा। अब जब मैं इसको मान लिया तो फिर अगेन मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा d/dx x² + x+1 = यहाँ पे क्या आ जाएगा dt/dx। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा d/dx x² का डिफरेंशिएशन, फिर d/dx x का डिफरेंशिएशन, फिर d/dx 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे dt/dx। यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंशिएशन करता हूँ तो पावर कम हो जाती है। पावर पहले तो बगल में आएगी, फिर एक कम हो जाएगी, तो 2x पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे तो सेम है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे +0 यानी खत्म खेला। और यहाँ पे क्या है dt/dx, है ना। हम क्या करेंगे इस dx को इधर भेज देंगे, तो क्या मिला हमको,
सर हमको मिल चुका है 2x + 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये मिला है कि नहीं मिला है? अब इसको निकाल के रखो यहाँ पे, मतलब इसको लेके आओ। पहले यहाँ पे लिखा है 4x + 2 और अंडर रूट में x² + x + 1, यही है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे जगह 2x + 1 और अंडर रूट में x² + x + 1 हो जाएगा। x² + x + 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? t। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या था? dx था। अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यही होगा ना। तो यहाँ पे 2x + 1 को पहले कर लो। एक काम करो, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, इसको सही फॉर्मेट पे लिख लो। 2x + x + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 इंटू dx, और यहाँ पे बगल में क्या है? 2 है। 2 को एक काम करो बाहर कर लो। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या मानी गई है? t, और इस पूरे की वैल्यू क्या मानी गई है? dt। यहाँ पे यही तो मिला है, इसका मतलब t इंटू dt। और ये किस में रहेगा? कड़ी में, ठीक है, कड़ी में। और यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। और बाहर में क्या रहेगा? 2। बाहर में क्या मिल गया? 2। अब t पे पावर क्या है? मतलब 1/2 है। और t पे पावर 1/2 का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dt तो क्या मिलेगा? सर पावर में 1 जुड़ जाता है। पावर कुछ भी उसमें क्या जुड़ जाता है? 1 जुड़ जाता है। तो हाफ t इंटू dt का मतलब हो जाएगा t पे पावर 3/2, पूरे के नीचे 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 2/3 t पे पावर 3/2। यही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो यहाँ भी यही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ पे आ जाएगा 2/3 इंटू टी पे पावर 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस c आ जाएगा। t की वैल्यू रख दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/3। t की वैल्यू कितनी है? तो t की वैल्यू मानी थी हम लोगों ने x² + x + 1, और पूरे पे पावर क्या आ जाएगा? 3/2 प्लस c, ठीक है ना। तो क्या हमने यूज किया? हमने ये देखा कि भैया x² + x + 1, इसको अगर हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिल जाएगा। तो इसलिए हमने इसको t माना। और दूसरी बात, जब भी कड़ी में कोई मिलेगा हमको तो ज़्यादातर हम क्या चांसेस रखेंगे कि हम कड़ी वाले को ही t माने, ठीक है ना। या तो पूरे को मान लेंगे या तो कड़ी के अंदर वाले को मान लेंगे। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन को डील करेंगे। ओके, चलिए अब लॉगरिथम फंक्शन को डील करने के लिए देखते हैं, देखा जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसे कौन सा लिया जाए जो लॉगरिथम फंक्शन में यूज हो रहा है? चलिए ये वाला ले लीजिए, 1/x log x पे पावर m, ये है, ठीक है ना। कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब इसका dx करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। अब कैसे क्या करें, क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो मेनली हम जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, log x में होगी। तो log x को क्या मान लेंगे हम लोग? t। क्यों मान रहा हूँ log x को t? अभी समझ में आ जाएगा। log x को t मानोगे तो मेनली क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन करने पे 1/x, यही तो मिलेगा, है ना। और 1/x इंटू dx मिल जाएगा आपको dt, तो हो जाएगा खेल खत्म। तो log x इज इक्वल टू क्या मान लो? t। अब क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ पे 1/x हो जाएगा और इज इक्वल टू dt/dx, यही तो होगा। dx को इधर भेज दो, तो 1/x इंटू dx इज इक्वल टू क्या मिल गया? dt मिल गया, ठीक है, dt मिल गया। अब यहाँ पे सेम वही काम करो। क्या करो कि देखो यहाँ पे ये log x है, तो log x के यहाँ पे अब क्या रखना है आपको? t रखना है। एक काम करो ना, सही तरीके से लिख दो। log x को अलग लिख लो इंटू 1/x इंटू dx अलग लिखो, और log x पे पावर क्या था? m, तो m रहने दो। देखो अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में थे तो अलग अलग कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि हम इस पूरे की जगह पे dt रख देंगे और यहाँ पे t रख देंगे। दैट मीन्स क्या मिल गया हमको? यहाँ पे मिल गया हमको 1/t पे पावर m हो गया, और यहाँ पे इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा? dt। अब t पे पावर m है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, t पे पावर क्या आ जाएगा? -m हो जाएगा इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर कुछ भी इसमें 1 जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? t पे पावर -m+1 हो जाएगा, पूरे के नीचे यही पावर नीचे आ जाएगी, -m+1 और प्लस c। t के जगह पे क्या माने थे? log, तो log x, और उस के ऊपर 1 को पहले कर दो तो 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c, और ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था 14 नंबर का। आई होप आपको log x से भी डील करने आ गया होगा। मेनली log x जहां भी दिखेगा, लॉगरिथम फंक्शन जहां भी दिखेगा तो log वाले को क्या मान लो? t, क्योंकि log वाले को t मानोगे तो जाहिर सी बात है 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा।
ठीक है ना। 1/x को t मत मानना, 1/x को t मानोगे तो फिर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तब log में नहीं आएगा। हमेशा log x को क्या मानना है, t मानना है। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या करना है कि जो कर्डी में है उसको मानना है ज़्यादातर t, ठीक है। और हमेशा याद रखना है वो बात कभी मत भूलना कि जब भी हम एक फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो मिल रहा है फंक्शन वो ऑलवेज हमारे पास होना चाहिए, यानी उसके मतलब वो फंक्शन हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम उसके बराबर dt लिखेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है तो उसको बनाओ, अगर नहीं दिया है तो बनाओ, जो हमारे पास है उस तरीके से बना दो। क्लियर है, क्लियर, यहाँ तक की कहानी खत्म। अब थोड़ा सा और डील करते हैं। जैसे कि अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ले लेते हैं 18 वाला। e पे पावर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x अपॉन पूरे के नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो e पे पावर tan इनवर्स x और पूरे के नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस काम को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो कितना आसान है। इसमें किसको t मानोगे, तो ध्यान से समझो, इसमें हम t उसको मानेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जो हमारे फंक्शन में हो। अगर मैं इस पूरे को t मानता हूँ तो इस पूरे को अगर मैं t मान लेता हूँ तो डिफरेंशिएट करो, खुद मान के t को इस पूरे को t मान लो और डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा सर, हमको डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा ये e tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा आपको। और इज इक्वल टू इधर क्या होगा dt अपॉन dx। तो एक बात बताओ, इसको इधर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा e tan इनवर्स x, अच्छे से समझना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब क्या कह रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस पूरे की जगह पर हमको क्या रखना है, dt रखना है। और तुमने ऑलरेडी इतने पूरे को t माना हुआ है, तो t कहाँ रखोगे, तो ये पूरा का पूरा dt हो गया, तो ये वैलिड नहीं है ना। हम सिर्फ और सिर्फ किसको मानेंगे, tan इनवर्स x को। tan इनवर्स x को क्या मान लो, tan इनवर्स x को t मान लो। इसको फिर डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई d अपॉन dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब ये बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको इधर कर दो, दैट मीन्स क्या मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt, मिल गया। अब ध्यान दो, इसको फिर तोड़ोगे तो क्या होगा, e पे पावर tan इनवर्स x है इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू dx। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं dt, और इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ t। हो तो गया खेल, यानी यहाँ पे क्या हो गया t इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ पे 1 है और इसका करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी तो 2 और नीचे भी क्या आ जाएगी 2 प्लस c। t की वैल्यू जो थी उसको रख दो, t की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x पूरे के ऊपर 2, पूरे के ऊपर 2, पूरे के नीचे 2 प्लस c, और ये हो गया आंसर। देखो 2 सेकंड के अंदर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, ठीक है। देखिए आप पहले ट्राई करेंगे, फिर जहाँ पे फंसेगा आप कमेंट करेंगे, आप एक एक क्वेश्चन कमेंट करेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डील करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को लेके सिर्फ और सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, आप करिए, फंसिए, मुझे बताइए, मैं तुरंत आऊँगा, सब सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किसको टी माना है, tan इनवर्स x को माना है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, सही है, वेरी गुड। e पे पावर t होगा, e पे पावर t होगा, ठीक है ना, e पे पावर t होगा, इस पूरे का मतलब dt हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर t इंटू dt, ये आएगा एक्चुअल में। e पे पावर t का अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा सर, e पे पावर t जो भी रहेगा वही मिलेगा, है ना, और e पे पावर t प्लस c ही होगा। दैट मीन्स आंसर में यहाँ पे हमारे पास कुछ ही आएगा कि e पे पावर tan इनवर्स x प्लस c, जल्दी जल्दी में हो जाता है ये मिस्टेक, ठीक है, ये आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी निपटा दिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है इसको करना। चलिए देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूँ, इसको देखता हूँ मैं। सबसे पहले sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये है।
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये लेना ही नहीं चाहिए मुझे, ये इतना आसान है। इसको भी अभी 2 सेकंड में कर लिया जाएगा। बगल में अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग बड़ा क्वेश्चन देख के ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि होता नहीं उतना बड़ा। अभी मैं एक छोटा क्वेश्चन रखूँगा, देखिएगा आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, जबकि ये बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा भी वो नहीं है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, किसको टी मानोगे? साइन एक्स को मान सकते हो। अगर साइन एक्स को मानोगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा, है ना, लेकिन इसके यहाँ पे डी टी लिख नहीं पाओगे। अगर इस पूरे को मानो टी तो डिफरेंशिएट करने पे साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या मिल जाएगा? डी टी मिल जाएगा। तो रख सकते हो ना, बिल्कुल। तो क्या कर लो, 1 प्लस कॉस एक्स को, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, टी मान लो। अच्छा, कई लोगों के मन में सर कॉस एक्स को भी सीधा सीधा मानेंगे तो भी तो हो जाएगा। बिल्कुल, कॉस एक्स को मानोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1/1 प्लस टी का स्क्वायर। इसका कैसे करोगे भाई? नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि x के पास पावर है, तो अब x जोड़ घटाने के साथ है तो उसका नहीं इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ पे पुट कर दो, मतलब पुट करने से पहले डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0, कॉस टी का कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर कर दूंगा तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, उसको उधर भेज दो तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। चलिए पुट कर दीजिए, इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख देंगे? माइनस डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी टी माइनस डी टी अपन पूरे के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी, टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है भाई, तो माइनस को बाहर कर दो, 2 सेकंड के लिए बाद आना तुम। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिया तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा? टी पे पावर माइनस 2 इंटू डी टी। पावर जो भी होती है इसमें एक जोड़ देते हैं, और जो आता है आंसर उसी को नीचे भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टी पे पावर माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -1, और नीचे भी -1 इंटू डी टी। डी टी क्या, अब तो हो गया इंटीग्रेशन, डी टी गया घर। ठीक है, और यहाँ पे बगल में प्लस सी, टी की वैल्यू ये देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, टी पे पावर -1 है तो वो चला आएगा नीचे, यानी 1/t प्लस सी। क्या माने थे? टी के जगह पे माना था 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? बस खत्म। ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा था, कितना आसानी से हो भी गया। अब देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है, पर है नहीं ये बड़ा क्वेश्चन, अगेन मैं बता रहा हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे देखना, 2 cos x माइनस 3 sin x है, और नीचे है 6 cos x प्लस 4 sin x, है ना। ध्यान देना कैसे होगा। इसमें पहली चीज तो कॉमन दिख रही है, कॉमन दिख रही है तो कॉमन ले लूंगा मैं, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लो। 2 cos x माइनस 3 sin x ऐसे ही रहेगा, पूरे नीचे 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 cos x प्लस 4 sin x, 2 sin x हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल मत कर देना गलती से, ठीक है ना। मुझे इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे dx। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज्यूम करूँगा, इसको मानूँ कि इसको मानूँ। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा 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 याद रखो, क्या याद रखो कि नीचे वाले को ज़्यादातर जल्दी निपटा दिया जाता है, नीचे वाले को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाता है। नहीं, उसको बंद करिए, बताएं इसको बंद करिए, 1 सेकंड के लिए पॉज करिए, मैं लाइट नीचे करूँ। चलिए सॉरी, ध्यान देंगे। 3 cos x प्लस 2 sin x है, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? t। 3 cos x प्लस 2 sin x, जैसा मैंने बताया था हमेशा नीचे वाले को निपटाते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? t मान लेंगे t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का क्या आ जाएगा? माइनस में sin x आ जाएगा, और यहाँ पे sin x का हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 2 cos x इज इक्वल टू क्या मिल गया? dt अपॉन dx। इसको सही फॉर्मेट में लिख लो, तो 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो गया। इसको इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा हमको? 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, पूरे के बगल में क्या आ गया? dx बराबर dt हो गया। ध्यान से देखो, ये यही तो है ऊपर वाला, है ना। इस पूरे की जगह पे क्या डाल देना है? dt डाल देना है। इस पूरे की जगह पे क्या मान लूंगा मैं? t। तो बस लिख लो यहाँ पे और कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पे हो जाएगा dt, और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी। टी को ऊपर लेते जाओ, 1/2 बाहर हो जाएगा, तो टी पे पावर -1 इंटू डी टी। टी पे पावर -1 है, इसका क्या करो? इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो एक्चुअल में 1/t है ना, एक्चुअल में इसका क्या होता है जानते हैं? log t हो जाता है। सॉरी, फार्मूला पढ़ा है ना हम लोग, 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? log x हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे भी वही होगा, 1/2 log t हो जाएगा, और t की वैल्यू रख दो, खेल खत्म।
1/2 log प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप किसको डील करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी डील करोगे। पहले इसको आप नोट डाउन करिए, 1 सेकंड में आ रहा हूं मैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, dx ऐसे ही रहेगा 1 प्लस यहाँ पे tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपन cos x। अब आपको भी सर अचानक से चालू हो गया, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब sin cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx अपन यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन पूरे के नीचे cos x। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं, हमको तो यहाँ पे मानना था। अभी आपसे हम बात नहीं करेंगे, पहले हम कर ले क्वेश्चन। cos x को ऊपर पहुँचा देते हैं, cos x इंटू डी एक्स पूरे के नीचे क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद हम रुक जाएंगे, यहाँ तक आने के बाद हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। रुक जाने के बाद फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे रुकेंगे और थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ये एक्चुअल में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से हमें एक बात सीखनी है, वो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कभी कभी चीजें डायरेक्ट मानने से नहीं आती है। अच्छा ये बताइए इसमें आप क्या मानोगे, 1 प्लस tan x को मान लोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dt मिलेगा। सेक स्क्वायर एक्स है कहाँ पे कि आप रखोगे, रख पाओगे नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स आपके पास है ही नहीं तो रखोगे ही नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे भी फंक्शन मिलेंगे जहां पे आप डायरेक्ट पुट करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। पहले पुट करने के लिए आप यूज जरूर करना है, एक बार 1 प्लस tan x पे विचार करना है, इसको लिख लेना t। लेकिन जब आप t रखोगे तो dt इंटू मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा dt। तो dt कहाँ पे ला पाओगे, तब dt आ ही नहीं पाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स मेरे पास है ही नहीं, है ना। तो मैटर फंस जाता है यहाँ पे, और मैटर जब फंस जाता है तो सोल्यूशन ये होता है कि पहले उसको सॉल्व करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सबसे खास बात यह है कि जब उसको सॉल्व करोगे तो एक लिमिट के बाद वो रुक जाएगा अपने आप, जैसे यहाँ पे आके रुक गया है अब अपना क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया है, रुक गया है। अब रुक गया है, अब यहाँ पे हम क्या करें इसके आगे, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, ये बना है 1 प्लस tan x से tan x को हमने sin x अपन cos x में लिखा, फिर cos x का मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा का पूरा आ गया हमारे पास, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्या, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है मेरे पास, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो बताइए। अब यहाँ पे रुक गए हैं, रुकने के बाद फिर सोचिए कि अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, आप लोग तो पढ़े हैं। चलिए दो ऐसे एमएस रुके रहेगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हमारे वहाँ कुछ लोग थे जिनको लग रहा था कि खतरनाक तरीके से आ रहा था, तो एक बार मैं चाहूँगा कि वो लोग अपना आइडियालॉजी लगाएं। वीडियो पॉज नहीं होगा, वीडियो ऐसे रुका रहेगा। बताइए आप लोग, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा, फटाफट बताएंगे। कुछ भी नजर आ रहा है, कुछ भी मानने जैसा है अगर तो बताइए। नहीं है, कुछ भी मानने जैसा नहीं नजर आ रहा है भाई। जब तक आप पूरा अंत तक में नहीं चले जाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। cos x अपॉन cos x प्लस sin x है, क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है, वही मैं जानना चाहता हूँ। नहीं हो सकता है, मान लें, क्या मानेंगे, किसको मानेंगे बताइए। cos x प्लस यहाँ पे मानने जैसा नजर आ रहा है तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू क्या मान लूंगा, देखो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। t मान लूंगा तो t मानने से क्या मिलेगा हमको बताओ, यहाँ से तो फिर से अगेन cos x माइनस मतलब sin x माइनस cos x मिल जाएगा। sin x माइनस cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। तो फिर कहाँ पे रखोगे, देख लो, डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x का मतलब क्या हो जाएगा माइनस sin x, और यहाँ पे हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको इधर कर दोगे, दैट मीन्स cos x माइनस sin x और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बताओ इसका कैसे कैलकुलेशन करोगे। मान लो अगर हम इसको t मान लो, यहाँ पे t रख देंगे तो इस पूरे के जब हमको क्या रखना है, dt रखना है। कहाँ पे रख पाएंगे हम, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो अब क्या तरीका हम लगा सकते हैं, कोई तरीका और,
कोई और तरीका बताइए, फटाफट बताइए। ये तरीका मेरे पास, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है ना। क्या हुआ, एरोप्लेन लैंड हो रहा है क्या भाई, इतना तगड़ा आवाज़ हो रहा है भाई? पॉज करिए, एरोप्लेन को लैंड हो जाने दीजिए पहले। चलिए, तो ले देखिए, हमने बहुत सोचा और सोचने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई इस क्वेश्चन के में हम ना मान सकते हैं ना फिलहाल में कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको शक्तिमान वाली शक्ति लेनी पड़ेगी और शक्तिमान वाली शक्ति के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। यहाँ पे करना क्या है आपको, तो cos x है ना, मतलब एक काम करिए ना, ऐसे लिख लीजिए, 2 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है। 2 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, पान पूरे के नीचे 2 cos x प्लस साइन x हो जाएगा, इंटू पूरे के लेवल में dx। इस 2 को बाहर कर दो तो 1/2 हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x पान पूरे के नीचे cos x प्लस साइन x हो जाएगा, इंटू dx। ध्यान देंगे 2 cos x है, इसको अगर हम लिखना चाहें ये 1/2 ऐसे रहेगा, 2 cos x है तो इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, है ना, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा वैरायटी में लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, है ना। cos x 2 cos x हो जाएगा, साइन x से साइन x तो कैंसिल है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू यहाँ पे क्या हो गया dx। अब क्या करो, चूंकि ये डिनोमिनेटर सबके लिए है ना, तो एक बार इसको दे दो एक बार इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos x प्लस साइन x अपन पूरे के नीचे cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, अलग अलग कर दिया मैंने, साइन x अपन पूरे के नीचे cos x प्लस साइन x, है ना। यहाँ पे इसका अलग dx करूंगा, इसका अलग dx करूंगा, ठीक है, यानी इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा 1/1 इंटू dx प्लस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, cos x माइनस साइन x अपॉन पूरे के नीचे cos x प्लस साइन x इंटू dx, है ना। अब देखो इसका तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फंस गया फिर मैटर। अब यहाँ पे जाके तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, है ना। तो फिर अगेन क्या करो, किसको मानोगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, नीचे वाले को t मान लो, नीचे वाले को क्या मान लो t, तो नीचे वाले को t मानोगे तो ये इस पूरे का मतलब हो जाएगा dt, ठीक है ना, सीधा सीधा मैं कर दे रहा हूँ। तो 1/1 dx का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अच्छा ये 1/2 सबके लिए है, पहली बात तो याद रखेंगे, तो ये 1/2 में डायरेक्ट x का मल्टीप्लाई रहेगा, तो x हो जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो जाएगा अपना dt अपॉन t हो जाएगा इंटू dt, मतलब dt तो ऑलरेडी है 1/2 ऐसे रहेगा, x प्लस इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, log t लिख सकते हैं, और log t मतलब t की तो वैल्यू है, t की वैल्यू है cos x प्लस साइन x और प्लस c हो जाएगा, ये हो गया। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ये भी बैठे बैठे देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ और वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि भाई ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए भी हमको मतलब तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी, उसमें हमको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन लाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन के बाद हमें लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उसी का एग्जांपल है, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक और एग्जांपल का क्वेश्चन है जिससे हम एक और बात सीख सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। मेनली हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ठीक है ना, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए है, और यहाँ पे इंटू डी एक्स है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए है, इसमें हम किसको मान सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम एक्स प्लस ए को मान लें तो हो जाएगा सब खेल। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए को मान लेंगे, एक्स प्लस ए को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स प्लस ए को मान लेंगे टी, तो एक्स प्लस ए को मान लेंगे टी, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देंगे एक्स प्लस ए इंटू यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स,
हो जाएगा। यहाँ पे बारी बारी सॉल्व करो तो dx अपॉन dx प्लस d अपॉन dx इंटू a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इस पूरे की वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या मिल गया 1, तो 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको यहाँ पे भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब देखना ध्यान से, dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो हमको ये मिल चुका है कि x प्लस ए इज इक्वल टू हम t लिख सकते हैं और dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आओ, साइन x है भाई, x के जगह पे क्या रखेंगे, क्योंकि भाई इसके इस पूरे को लेके तो dt बोला नहीं है, केवल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dt का मतलब dx जहाँ पे वहाँ पे dt पुट कर दो। dt रखने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ रही है नहीं, लेकिन ये तो है ना, हमने सिर्फ इसको t माना है। ओके, तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ से a को इधर भेज दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी t माइनस ए, ये पुट करना है। तो यहाँ पे x है तो x के यहाँ पे क्या पुट कर दो t माइनस ए, हमेशा याद रखेंगे, जब आप ये करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। अब पूरे के नीचे क्या होगा, साइन x प्लस ए था तो x प्लस ए की जगह पे t मान लिया और यहाँ पे क्या है dx के यहाँ पे dt। अब t माइनस ए यानी a माइनस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से तोड़ दो तो क्या होता है साइन t इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा साइन टी और बगल में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। चलो अब बारी बारी क्या कर दो, ये जो साइन टी है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो साइन टी इंटू कॉस ए अपन पूरे के नीचे साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपन पूरे के नीचे साइन टी हो जाएगा। अब ये देखो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे अलग dt, यहाँ पे अलग dt, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू डी टी हो गया माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना कॉस टी इंटू साइन टी मतलब क्या होता है कॉट टी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कॉट टी हो गया। अब ये साइन ए है, इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे देखो ए क्या होता है, व्हाट इज ए इज अ कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये पूरा फंक्शन ही क्या हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखो ना, अंदर क्या कर रहा है ये, इसको बाहर कर दो, अंदर बचेगा यहाँ पे डी टी, यहाँ पे भी साइन ए बाहर हो जाएगा, तो साइन ए बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा कॉट टी इंटू डी टी। अब भाई डी टी अकेले है तो यहाँ से टी निकल के आ जाएगा, तो कॉस ए इंटू टी निकलेगा यहाँ से। अब यहाँ पे साइन ए तो ऐसे रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कॉट टी का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। कॉट टी का डिफरेंशिएशन सीखा है भाई हमने, डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स है अगर, तो क्या मिल जाता है हमको माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, ये आता है ना, ये आ जाता है। लेकिन हमने कहीं भी इंटीग्रेशन में ये नहीं सीखा है कि कॉट एक्स है, अगर मैं इसका डी एक्स करूँगा तो क्या होगा, समझे। तो अब यहाँ पे मैटर क्या हो गया है, फंस गया है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालूँ मैं, तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे निकलेगा, इसको साइड में निकालो। सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, साइड में, ये बीच से साइड, इतना दूर का गैप ले लो, इतने में ही निकल जाएगा। मेनली कॉट टी है तो कॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी अपॉन कॉस टी लिख सकते हैं, सॉरी कॉस टी अपॉन साइन टी, क्या लिखते हैं कॉस टी अपॉन साइन टी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे कॉस टी को क्या मान लेंगे, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कॉस टी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, कॉस टी इज इक्वल टू यू ले लेंगे। सॉरी हमेशा नीचे वाले को मानते हैं ना, गलती कर रहा हूँ मैं। साइन टी को क्या कर लूँगा यहाँ पे, साइन टी को यू मान लूँगा मैं, तो साइन टी को मैं यहाँ पे यू मान लूँगा, है ना। यू के रिस्पेक्ट में करूँगा, टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, और कॉस टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। डी टी को इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू, यही मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया, यानी कॉस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू मिल गया। अगर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, और लेना पड़ेगा हमको जगह, तो यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कॉट टी इंटू डी टी का करना चाह रहे हैं, तो कॉट टी इंटू डी टी को मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे कॉस टी इंटू साइन टी इंटू डी टी कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे का मतलब क्या हो गया डी यू, और इस पूरे का मतलब क्या हो गया यू, तो क्या आ गया हमारे पास, सर ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन यू इंटू डी यू। और आप सबको पता है कि 1 अपॉन यू इंटू डी यू का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, सर लॉग एक्स होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा लॉग यू हो जाएगा। और यू का मतलब क्या है साइन टी, तो क्या आ गया साइन टी, आया समझ में, प्लस सी। तो हमेशा याद रखेंगे कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग साइन टी प्लस सी। तो tan का क्या होगा, तो tan का हो जाएगा माइनस लगा के, क्या लगाएंगे हम माइनस, देखना ध्यान से,
कॉट टी का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो, कॉट एक्स का, ये नोट कर लेना, कॉट एक्स का अगर तुम dx कर रहे हो, कॉट एक्स का dx कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पे log sin x प्लस सी मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे ही tan x का कर रहे हो, tan x इंटू डी का हो जाएगा माइनस लॉग यहाँ पे cos x, क्या मिल जाएगा, cos x प्लस सी। इन दोनों का अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है ना, ऐसे करेंगे हम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो cot x dx कैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसका dx करेंगे, तो इसका dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, क्या हुआ, हाँ तो वहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब cot t का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, log sin t, है ना। चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा, और नोट कर लिया है तो बस इसी पे आपको जीवन भी चलाना है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या गया, cos a ऐसे ही रहेगा, यहाँ से मिल गया हमको t, माइनस sin a ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, इंटू log sin t मिल गया, है ना, इंटू कह रहा हूँ प्लस c हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, t की जगह पे वैल्यू पुट करो, t की जगह पे क्या माना था, t के माना था जगह पे माना था x प्लस ए, क्या आ जाएगा, x प्लस ए कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा, साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा, और प्लस सी। और इस तरीके से ये भी आंसर आ गया। तो आई होप यहाँ से भी आपने सीख लिया कि cot t का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के खेल को 7.2 में अच्छे से अप्लाई कर लिया, है ना। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन का खेल है ये 7.3 में डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा और नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो पहले इतना आप क्लियर करेंगे, फिर 7.3 का हम क्या लेके आएंगे कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बड़े अच्छे से उसको डील करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।